नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट सियासत की बात। और आज चर्चा का विषय है अशोक गहलोत रेस से बाहर। जी हां, अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं। अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लंबी मुलाकात हुई। ये मुलाकात 2 घंटे तक चली। इस मुलाकात के बाद अशोक गहलोत बाहर आए और उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत की। अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने अंदर जाके सोनिया गांधी से माफी मांगी। अशोक गहलोत ने कहा कि जिम्मेदारी मेरी थी कि वहां एक लाइन का प्रस्ताव पारित हो कि हम सब विधायक सोनिया गांधी को, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको अधिकृत करते हैं कि वो राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुने। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं और चूंकि मैं इस प्रस्ताव को पारित नहीं करवा पाया, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी ही तय करेंगी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन हो। पर यह मामला बहुत पेचीदा है। राजस्थान के मंत्री मेघवाल जी ने यह साफ कहा कि अगर अशोक गहलोत को हटाया गया तो वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। यानी अभी भी अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है राजस्थान में। इससे गेम पूरा बदल जाता है। एक नई तस्वीर उभर रही है। आज दिग्विजय सिंह और शशि थरूर की बैठक हुई। उन्होंने एक फोटो ट्वीट आउट की जिसमें दोनों गले मिल रहे हैं। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह अब एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जीत गए, 10 जनपद हार गया। अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो राजस्थान की सरकार गिर जाएगी। इस वक्त कांग्रेस का जो आला कमान है, गांधी परिवार है, वो कमजोर है। वो ये कोई रिस्क नहीं ले सकता कि राजस्थान में उसकी सरकार गिर जाए। सोचिए, कांग्रेस की सरकार इस वक्त अपने बहुमत पे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है। जो झारखंड की सरकार है उसमें कांग्रेस पार्टी एक जूनियर पार्टनर है। कांग्रेस की महाराष्ट्र की सरकार गिर चुकी है। सालों पहले कर्नाटक की सरकार गिर गई। कांग्रेस के पास कोई राज्य नहीं बचा है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा। इसलिए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया कि अगर अशोक गहलोत को गलती से दोबारा दिल्ली में लाने की कोशिश की और उनके मन के खिलाफ जाकर उनको पुश कर चुनाव लड़ाने की कोशिश की तो राजस्थान की सरकार गिर जाएगी। न सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे, न अशोक गहलोत रहेंगे। राजस्थान में लगेगा प्रेसिडेंट रूल और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाएगी। यही कारण था कि अशोक गहलोत ने कहा कि अब मैं माफी मांग रहा हूं और अध्यक्ष पद की रेस से बाहर जा रहा हूं। इसके कई सारे असर होंगे कांग्रेस पार्टी पर। यह बहुत बड़ा संकेत है। पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की आर्म ट्विस्टिंग हुई है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये 1988 की बात है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जो थे, उनको हटाना चाह रहे थे राजीव गांधी और बड़े बड़े नेता भेजे गए थे दिल्ली से। खूब झंझट हुआ, खूब लड़ाई हुई, लेकिन अंतोगत्वा उनको गवर्नर बनके नॉर्थ ईस्ट भेजा गया और माथुर साहब उनकी जगह मुख्यमंत्री बने। कहने का मतलब है, जब दिल्ली का रसूख रहता है तो लोग राज्यों में बात सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी का रसूख दिल्ली में नहीं है, तभी अब हाई कमांड की अब चलती नहीं है। और अशोक गहलोत ने जो पॉलिटिक्स की, जिस तरीके से रात में बगावत हुई और उसके बाद उस बगावत की उन्होंने जिम्मेदारी लेके माफी मांगी और कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं ना कहीं ये ऑनरेबल एग्जिट दे रहे हैं सोनिया गांधी को कि भाई आप भी जीत जाए, मैं भी जीत जाऊं, मेरी बात भी रह जाए, आपका मान सम्मान भी रह जाए। सोनिया गांधी का मान सम्मान रह गया। खुद जाके गहलोत साहब ने माफी मांगी। वहीं दूसरी तरफ गहलोत साहब की बात भी रह गई, क्योंकि वो अंत तक कह रहे थे कि मुझको दिल्ली की राजनीति नहीं करनी है। लेकिन आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी को किसी को अध्यक्ष बनाने के लिए, यानी गांधी परिवार को किसी को अध्यक्ष बनाने के लिए लोग चुनने पड़ रहे हैं और ये लड़ाई खुलकर नहीं हो रही है। अगर अध्यक्ष को लेकर इतनी लोगों में चाहत होती तो 10-15 नॉमिनेशंस होते, लेकिन आप सोचिए गिन के 4-5 हुए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि एक लिमिटेड फाइट होगी जिसमें शशि थरूर हो सकते हैं, दिग्विजय सिंह,
क्या पता पवन बंसल हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 4-5 से ज्यादा कैंडिडेट होंगे। दूसरी बात, अब इलेक्शन में क्रेडिबिलिटी है, साख की बात है कि ये चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। क्या साइड लेगा 10 जनपद, या 10 जनपद खुला छोड़ देगा सबको कि आप अपने वोट जुटाइए। मुझको यह लगता है कि 10 जनपद का आशीर्वाद दिग्विजय सिंह पे होगा। कई सारे कैंडिडेट आ सकते हैं, कई सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब बात साफ है कि अंततः दिग्विजय सिंह को भेजा गया है केरल से दिल्ली कि वो जाएं और चुनाव लड़ें। तो अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाई है, कमजोरी पता लगी है 10 जनपद की, और अशोक गहलोत दिल्ली के चुनावों से आउट हुए हैं, लेकिन राजस्थान में उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर अपने रसूख को बनाए रखा है। अब देखना यह है कि सचिन पायलट क्या करेंगे, क्या उनको बाद में कभी किसी पद पे रखा जा सकता है नहीं, सचिन पायलट क्या दोबारा से विद्रोह कर देंगे। ये तमाम सवाल हैं जिनको सुलझाने पड़ेंगे कांग्रेस पार्टी को।